जी। जी, मद फरई में क्या पढ़ा हमने? मद मध्य। फरई के टू टाइप्स है। मद बिसबब हमजा, मद बिसबब सुकून। ठीक है। और पहले हम ले लेते हैं हमजा को। ठीक है ना, मद बिसबब हमजा। अब मद बिसबब हमजा में फिर कितने मद इअवद भी कर लिया हमने रिवाइज, राइट कि नहीं? हो गया था। हो गया टीचर, हाँ। यस। जी, मद बिसबब हमजा में क्या पढ़ा हमने? कौन कौन से मदूद आप उसमें शामिल करेंगे? इसमें चार आएंगे: मद बदल, मद अल हम्म। वाजिब अल मुत्तसिल, मद अल हम्म। जायज अल मुनफसिल, और हम्म। मद असिला अल कुर्रा। अस्सिल अल कुर्रा, ठीक है ना, गुड। और जो मद बिसबब सुकून में हम कौन से मदूद को ऐड करेंगे? आरिद ली सुकून एंड मद लीन। मदलीन जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला, आरिद लीन एंड लाजिम। लाजिम है। जी जी जी। ठीक है ना, वो तीनों फिर ओबियसली सुकून की वजह से है। ठीक है ना, तो लेट्स जस्ट लाइक बिगिन विद मद बिसबब हम्स। ठीक है ना। अब इसमें मद बदल थोड़ा सा हमने आई थिंक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था उसमें? नहीं, उसमें नहीं करे थे। उसमें नहीं किया था ना। तो मुझे मद बदल क्या होता है, यानी सिंपलेस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन? एक हमजा, मध्य के बाद, मद लेटर के बाद हमजा आएगा टीचर। लाइक एक इट इज नहीं, वो। हमजा के बाद मद आ जाएगी, हरूफ मद। यस, हमजा अगर अगर मद लेटर के बाद हमजा आएगा तो वो तो फिर फरई हो जाएगा ना, जी राइट? ओके। मत बदल क्या है, यानी अगर इस यानी आसान डेफिनेशन याद रखें तो कभी नहीं भूलेंगे। कुल हमज ममदूद, जहां कहीं हमजा लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी यू कैन सी द हमजा, वो मत बदल होगा। ठीक है ना, कैसे? हाउ आई एम सेइंग इट, लेट मी जस्ट शो यू। ओके। जब हम मत बदल की बात करते हैं तो कौन सा हमजा होता है वो? जी। मतलब व्हाट्स रॉन्ग? जी, जब मद हम बदल की हम बात करते हैं तो हमजा कौन सा होता है उसमें? वो हमजतुल फतह होता है। हमजातुल कता होता है। हमजातुल वसल तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली। कैसे होगा हमजातुल वसल, इजंट इट? जी। जी। जी जी। जी बताएं, कहाँ है कुल्लू हमज ममदूद? अब बताएं, कहीं नजर आ रहा है? जी, सूरतुल माउन, हम्म। कहाँ पे? स्टार्टिंग वर्ड आई। ठीक है ना। तो अब इसको हम असल में बदल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आई ये इज बदल, वाई। लीन। लीन हाँ, लेटर है लीन। टीचर। लीन है ना, तो लीन पे तो हम नहीं कहेंगे बदल को। जी। जी। और भी कोई? यहाँ पर यूरोउन। दिस वन, ठीक है ना। जी तो जी। क्या है कि ऐसा हमजा जिसके बाद मद लेटर आ जाए। ठीक है ना, ऐसा हर हमजा जिसके बाद मद लेटर आ जाए, जरूरी नहीं है वाव ही हो। ठीक है ना, अलिफ अगर आ जाए हमजा के बाद, ठीक है ना, या आ जाए हमजा के नीचे, अगर कसरा हो और या आ जाए,
तो ऐसा हर हमजा जिसके बाद मद लेटर आएगा अलिफ वाव या में से, तो वो सारे मद बदल हैं। ठीक है ना, इसलिए हम क्या देते हैं कि कुल हमज ममदूद। ठीक है ना, ऐसा हमजा जिसके बाद मद लेटर हो वो ममदूद होगा, वो मद होगा, वो मद बदल होगा। या ठीक, जी पहले नहीं होना चाहिए उससे। ठीक है ना, यानी जी हम बाद में ही होगा मद लेटर, हमेशा पहले होगा तो फिर वो तो रॉन्ग हो जाएगी ना। देखें फॉर एग्जाम्पल, इसी अगर वर्ड में आप देखें, इफ आई से कि मद लेटर क्या है, इसमें रॉ के ऊपर जो मद है, मद का साइन भी है उसके ऊपर। ठीक है ना, ये मद लेटर है, मद लेटर के बाद हमजा आ गया, कौन सा मद बन गया? परे ही है टीचर। हाँ, कौन सा? वाजिब। वाजिब है ना। ठीक है ना, वाजिब मुत्तसिल एक ही वर्ड में है। ठीक है, तो इस हमजा की प्रेजेंस की वजह से ये वाजिब बना ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये हमजा नहीं होता तो क्या ये वाजिब होता? नहीं नहीं। नहीं होता ना। नहीं। तो जी बाद में हम मद लेटर के बाद में हमजा का आना, इट शोज दैट इट इज मद फरई, है कि नहीं? और हम क्या कह रहे हैं, हम ऐसे हमजा की बात कर रहे हैं कि वो खुद भी मद हो। और वो मद के लिए हमने पहले पढ़ा, किसी भी लेटर को, चले हमजा को छोड़ें, कोई भी लेटर मद कब बन जाता है, एक कंडीशन उसने फॉलो करनी होती, इजंट इट? या अगर मैं कहूं कि बा जो है वो अलिफ मद है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बा के ऊपर एक फत्था लगाना पड़ेगा और एक अलिफ, इजंट इट? और एक जी इसी तरह जब मैं कहूं कि हम कुल हमज ममदूद, तो मुझे हमजा के ऊपर या तो फत्था लगाना पड़ेगा और उसके बाद अलिफ, या हमजा के नीचे मुझे कसरा लगाना पड़ेगा, या फिर और फिर या लिखना पड़ेगा, इजंट इट? या फिर हमजा के ऊपर मुझे गम्मा लगाना पड़ेगा और एक वाव। वाव। इसी तरह तो बनेगा ना हमज ममदूद। कैसे जी बनेगा ये हमज ममदूद? ये अलिफ वाव या के एडिशन से, इजंट इट? जी जी ओके, तो क्या करें, क्या देखेंगे कुरान में कि हमजा है और उसके बाद मद लेटर है कि नहीं। ओके, ये तो बेसिक डेफिनेशन। ठीक है ना, दोबारा विल गो टू द नोट्स इंशाल्लाह। हमने क्या पढ़ा कि अब हमें मद ऑब्वियसली जो मद बदल था, द नेम बदल, ठीक है ना, मीन्स टू चेंज, राइट? अब वो क्या चीज चेंज हुई थी उसमें, वो पता होना चाहिए आपको, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। या यस, क्या चीज चेंज हुई है? याद है कुछ मद बदल में क्या पढ़ा था? जी टीचर। के प्लीज। दो हमजा एक साथ आते हैं तो फर्स्ट वाला हमजा को वो करस्पॉन्डिंग मद लेटर से चेंज कर लेंगे, यानी कि फतहा लगा के फिर सेकंड वाला हमजा को अलिफ बना देंगे। जी करस्पॉन्डिंग वॉवल देखेंगे, राइट? वोवेल, फर्स्ट वाले लेटर का वोवेल चेक देख के उसका रिलेटेड का हम लोग मत लगाए नेक्स्ट। यस, और आपको करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जहां जहां मद बदल कुरान में है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहले दो हमजा थे। दिस इज अ थिंग, राइट? हमें तो नहीं करने की जरूरत है ना, ये ऑलरेडी कर दिया है, यानी इट्स ऑलरेडी डन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यस और नो? जी 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 यानी ये जो परमानेंट चेंज हो चुकी है, ये हमें खुद से नहीं करनी होती है, ये सिर्फ समझना है कि कहीं पे भी आप मत बदल देखेंगे तो एक्चुअल में वो दो हमजा एक साथ थे। ईज के लिए सेकंड वाले हमजा को, जो कि साकिन था, चेंज कर दिया करस्पॉन्डिंग मद लेटर से। दिस इज ऑल अबाउट द मद बदल, राइट? जी। आई होप कि ये सबको यानी अम, आता होगा, आप सबको ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी। मैम ओके, बट अगर चेंज करेंगे तो फिर पढ़ने के स्टाइल भी डिफरेंट हो जाएगा ना। चेंज जब हम हो चुका, के आपने झटके थोड़ी करना है चेंज। चेंज तो ऑलरेडी परमानेंट हो गई ना वो तो। जी जी यू मस्ट हैव टू नो इट ओनली।
वो ओके जो चेंज है ना ऑलरेडी टेक्स्ट में, आपको थोड़ी कोई चीज चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल हियर, आपने कुछ चेंज करना है यहाँ पे? नो आपको तो सिर्फ पढ़ना आना नो चाहिए, इट्स लेकिन ऑलरेडी यहाँ रिटन पे जी आप आपने तो, लेकिन आपको ये एक्चुअल में पता होना चाहिए पहले क्या चीज थी। वाई वी आर कॉलिंग इट बदल, राइट? जी बदला क्या चीज है, पहले क्या था टेक्स्ट और अब क्या हो गया, जी जी हमजा राइट? इज हियर रीडिंग देखें, भैया हाँ, जी यानी हमें इसमें कोई यानी इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम कैसे बदलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? इट्स ऑलरेडी बीन डन, ठीक है ना? यानी टेक्स्ट में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। टेक्स्ट में तो वो चेंज कर दिया उन्होंने, परमानेंटली चेंज कर दिया बदल को, इजंट इट? यहाँ तो सिर्फ हमें ये देखना है कि जहां आपको हमजा नजर आ रहा है, जो ममदूद है, जो मद है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहले डबल हमजा थे। दैट्स ऑल। यस, जी 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 टीचर। ओके। यानी आइडेंटिफाई करना है आपको, कोई चेंज नहीं करनी है। यानी कुरानिक टेक्स्ट में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, राइट? ओके, तो ये तो हमने पढ़ा था सिर्फ डेफिनेशन इसकी, और यानी कैसे होता है और क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके लेवल्स भी। जी, थोड़ा सा अगर रिवीजन किया तो आसानी होगी पढ़ने में। जी अब इसमें रीड करे कोई, आप में से कोई रीड करे इसको अच्छे से। एक दफा हम रिव्यू करेंगे ताकि जो है ना समझने में आसानी हो जाए। जी, कि कोई रीड करे और बीच बीच में थोड़ा रुके, यानी अ, हर हर पैराग्राफ के बाद रुकें, सो दैट विल टॉक अबाउट इट। यस, It is called badal because of the exchange of a mud letter for a hamza. These above examples were originally as follows. As seen, these words originally had two hamzas. The first one had a vowel and the second had a sukun. The second hamza was changed into a mud letter from the category of vowel of the first hamza. For example, if the first hamza has a kasra, the second hamza changes into a ya. And if the first hamza has a dhamma, the second hamza becomes a waw. Not all the cases of hamza preceding a harf mad have this origin. Two hamzas, the first with a vowel and the second with a sukun. But we treat all the cases of hamza before a mad, harf mad as mad badal. This mad is lengthened for 2 counts or 2 vowel lengths with all of the different types of readers. one of sorry. One of the other readers, not the way we read, lengthens to 246 for mad badal. We therefore lengthen this madal 2 counts as long as hamza does not follow it. If the hamza follows it, we determine the lengthening according to the aqwa sababain rule, which will be explained later. अब देखें इसमें जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो पहले एक्सप्लेन किया कि कैसे वो दो हमजा थे और कैसे वो सेकंड वाले हमजा को चेंज किया। वी ऑलरेडी हैव डन इट, राइट? अब इसमें जो चीज समझने की है, ठीक है ना, वो क्या चीज समझने की है कि ये कभी कभी यानी नॉर्मली हम इसको मद असली से क्यों यानी मुल्हक रखते थे, क्योंकि ये दो काउंट पुल होता था, ठीक है ना? यस, क्यों हमने इसको मुल्हक में पहले काउंट किया हुआ था? हमने मुल्हक में इसको पढ़ा था कि ये मुल्हक बितबी किस लिहाज से है कि ये दो काउंट पुल होता है, राइट? जी.
तो अब इसमें क्या लिखा है, इसमें एक एक और पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं जो कि जरूरी है आपके लिए जानना वो पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि फिर आप इसको खुद भी असेस कर सकें। इसमें लिखा हुआ है नॉट ऑल केसेस ऑफ हमजा प्रीसीडिंग हरफ मद ओके have this origin, two hamzas, the first with the vowel and the second with the sukun, but we treat all cases of hamza before harf mad as a badal। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जहां जहां कुरान में आपको हमजा नजर आता है और उसके बाद अलिफ हो या वाव हो या या हो, वो हर जगह नहीं होता, यानी हर केस में ऐसा नहीं होता कि वो मद बदल हो। ठीक है ना, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, वो ऑल सारे ही केसेस को हम मत बदल क्या देते हैं। ठीक है, पहली तो चीज ये, यानी ट्रीट करते हैं हम वी ट्रीट ऑल एज द सेम, समझ आई, यानी उन सबको हम मत बदल की तरह ही ट्रीट करते हैं। यस, पहली तो चीज ये, दिस मद इज लेंथन फॉर टू काउंट। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, ये तबीई में मुल्हक बित तबी में with all of the different type of readers। ठीक है ना, यानी इस मत को all of different type of readers का क्या मतलब है कि जो कुर्रा हैं, जो हफ्स एंड आसिम को रीड करते हैं। ठीक है ना, जो हमारी रेसिटेशन जो हम सीख रहे हैं, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रीडर्स सब उसको दो काउंट ही करते हैं। हमारी रेसिटेशन में हफ्स एंड आसिम में इसको दो काउंट ही पुल किया जाता है। ठीक है ना, one of the other readers, one of the other reading of the Quran, you can say one of the other tilawa of the Quran, not the way we read। ठीक है ना, यानी हफ्स एंड आसिम के other than हफ्स एंड आसिम, ठीक है ना, उसको मत बदल को 2 4 6 भी करते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है, ये रेसिटेशंस डिफरेंट हैं, आशरा हैं। ठीक है, यस, उन रेसिटेशंस में हफ्स एंड आसिम में इसको हम दो ही पुल करते हैं, लेकिन अदर रेसिटेशंस में इसको 2 4 6 भी किया जाता है मद बदल को। ठीक है ना, वी देयरफॉर लेंथन दिस मद 2 काउंट्स एज लॉन्ग एज हमजा डज नॉट फॉलो इट। ठीक है, हम कब तक मद बदल को 2 काउंट पुल करेंगे, जब तक उसके बाद हमजा ना हो। गेट इट, हमने क्या पढ़ा जी। कि जो मद फरई होता है, वन ऑफ द रीजन फॉर मद फरई इज बिसबब हमज, इजंट इट, मद लेटर के बाद हमजा आ जाए। इन द जी सेम वे हम मद बदल को भी इन द सेम वे हम ट्रीट करते हैं, एज लॉन्ग एज उसके बाद, यानी एक हमजा है, ठीक है ना, उसके बाद एक अलिफ है और उसके बाद एक हमजा नहीं आ रहा, मद लेटर के बाद जब तक हमजा नहीं आता हम 2 काउंट पुल करते हैं उसको। ठीक है, जैसे ही मद लेटर के बाद हमजा आ जाता है, एक और हमजा, जी, फरई हो जाता। वो फरई बन जाए। यानी सिंपल रूल, अगर आप मद फरई के कायदे से इसको नोटिस करें तो बड़े आसान से समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को अगर नहीं आया तो यू कैन टेल मी, किसको नहीं आया ये बात समझ में जो मैंने अभी बताई। आ गई सबको? कोई समझाएगा मुझे क्या कहा मैंने अभी? अलिया, आप समझाएंगे क्या 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 बात कर रहे हैं हम अभी? मद्दे बदल को हम 2 काउंट पुल करते हैं अपने जो हमारी किरात है उसमें। दूसरी किरात में इसको 2 से 6 काउंट भी पुल किया जाता है। गुड जी। तो आवाज अब आ रही उसकी, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, माशाल्लाह, यस बारकल्लाह फीक। जी, अभी जो पॉइंट मैंने मेंशन किया कि मद बदल को हम 2 काउंट कब पुल करते हैं और 2 से ज्यादा कब करेंगे। जी, हो तो दो काउंट ना हो, कोई दूसरा लेटर हो तो हम उसको अच्छा, ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, लेट मी जस्ट लाइक मेक इट इजियर फॉर यू कि मद एक एक बदल है। दोनों की एक एक बताते हैं तो सही से समझ। आई गेट इट, ओके। अब मत बदल, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 2 कैटेगरीज में डाल दिया, ठीक है ना, आई एम सेइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज मद, ओके, एंड वी आर सेइंग बदल, ओके। नाउ हम कहें इसको मद तबीई
Okay, and then we're saying mad fari'i. Okay, मद तबीई and मद फरिई, दो मदूद हैं, ठीक है ना, दो हैं मद। व्हाट आई एम सेइंग कि मद बदल जो है वो मद तबीई में कब तक रहेगा, एज लॉन्ग एज वो इस कंडीशन में है, ठीक है ना। हमजा के बाद या है, ठीक है ना, और हमजा के बाद वाव है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या लिखा है? मैं भी नहीं आ रही। तो अब अगर ये सॉरी ठीक है, ये है ना मत बदल, यानी ये कंडीशन है, भले वो वर्ड के अंदर हो या मिडल ऑफ द वर्ड हो। तो एज लॉन्ग एज इसके बाद, यानी जो थर्ड लेटर है, ठीक है ना, वो हमजा नहीं है, यानी एक हमजा से शुरू हुआ और फिर एक हम मद मद का लेटर है, और मद लेटर के बाद जो सेकंड वाला थर्ड लेटर जो है, मद लेटर के फौरन बाद वाला लेटर, एज लॉन्ग एज वो हमजा नहीं है, हम इसको मद तबी की तरह दो काउंट पुल करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही? जी जी। यस, जी ओके, दो काउंट पुल होगा। अब जैसे ही इसकी कंडीशन में क्या आया, मद लेटर के बाद मद लेटर के बाद एक और हमजा आ गया, ठीक है ना, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई? मद फरई में हमने पढ़ा कि मद लेटर के बाद जैसे ही हमजा आता है कौन सा मद बन जाता है? बेसबब हमजा है ना, तो वो फरई बन जाता है। मद तबी कब फरई बन जाता है? जब मद लेटर के बाद हमजा आ जाए, इजंट इट? जी यही है ना। जी तो इसमें भी सेम है मद बदल में, जब मद लेटर के बाद एक और हमजा आ जाएगा तो ये फरई बन जाएगा, फिर ये दो से ज्यादा काउंटफुल होगा। यस, जी एक और हमजा, एक्स्ट्रा हमजा आने की वजह से मद लेटर के बाद वो फरई में काउंट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, मद बदल को समझने के लिए, ठीक है ना। ओके जी, फर्दर रेसिटेशन कंटिन्यू। जी पढ़ें, सॉरी रेसिटेशन क्या है जी, पढ़ें आगे। Mad Badal has four stages. First one is ठीक है, ma sabbata waslan wa waqfan. That which is observed when continuing and when stopping. Such as amana, अब ambiuni. ओके, अब इसमें ये क्या बता रहे हैं कि मद बदल की स्टेजेस बता रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज मद बदल हैज फोर स्टेजेस, ठीक है ना। और यहाँ से देखें अगर आपको समझ में आएगा, जैसे हम मद के लेटर के बाद हमजा नहीं आता तो हम उसको दो काउंट पुल करते हैं। इफ हमजा फॉलोज इट वी डिटरमाइन लेंथनिंग अकॉर्डिंग टू अक़वा सबब, ठीक है। जैसे ही मद लेटर के बाद हमजा आ जाता है तो हम कैसे उसको पुल करते हैं, उसकी लेंथनिंग को कैसे जज करते हैं, कायदा अक़वा सबबैन जो हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अक़वा मीन्स कवी, कवी मीन्स स्ट्रोंगर, ठीक है ना। सबब मीन्स रीजन, और बैन इज फॉर टू। तो क्या समझ आया? स्ट्रोंगर ऑफ द टू रीजन्स। रूल क्या है? हम देखते हैं कि एक वर्ड में दो रीजंस में से कौन सा रीजन स्ट्रोंगर है पुलिंग के लिए, लेंथनिंग के लिए। दैट्स द रूल, दैट्स द रूल वी आर गोइंग टू डू अक़वा सबबैन, ठीक है ना। और उस फिर जो यानी बदल की जो लेंथनिंग होती है वो अक़वा सबबैन के थ्रू होती है, ठीक है ना। वो रूल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हैं, अक़वा सबबैन आर द सेट ऑफ रूल्स। ओके, मद बदल हैज फोर स्टेजेस, ठीक है ना। अब
दैट विच इज ऑब्जर्व एंड कंटिन्यूइंग एंड व्हेन स्टॉपिंग, ठीक है ना। अब इसमें यानी वसलन व वक़फ़न की बात हो रही है, यानी वसल में आप कंटिन्यूएशन में कैसे पढ़ते हैं और वक़फ़ में आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है, मा सबता वसलन व वक़फ़न, ठीक है ना, यानी जो ऑब्जर्वर जो होता है हमेशा रहता है। गिव मी 2-3 सेकंड्स प्लीज। जी, तो पहला जो स्टेज हम पढ़ रहे थे कि ऐसी ऐसी कंडीशन मत बदल की ऐसी स्टेज जिसमें वो रहता है, चाहे आप वसल करें या वक़फ़ करें, ठीक है ना, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कौन सी कंडीशन है, ये पहली एग्जांपल्स में जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो हमजा है और उसके बाद एक अलिफ है, ठीक है ना, ये मत बदल हो रहा है, राइट। इसको आप चाहे वक़फ़ करें या वसल करें, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वसल में आप इसको कितना काउंट पुल करेंगे, Two दोनों count. एग्जांपल्स 2 काउंट, और वक़फ़ में count. कितना काउंट करेंगे, Same, Two two count. count. 2 काउंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिकली यानी एक तो मिडिल में है और एक बिगिनिंग में है, ठीक है ना। तो उसका उसका जो वसल और वक़फ़ एक साथ एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। नाउ द सेकंड पार्ट, ठीक है ना, जो सेकंड इसकी स्टेज,
ठीक है ना। अब इसमें क्या है, मा सबता वसलन ला वक्फन, ठीक है ना। अब ये क्या है, जो रहता है कंटिन्यूएशन में तो रहता है क्या, मत बदल रहता है, लेकिन जब स्टॉप करते हैं तो नहीं रहता। ओके, ऐसी स्टेज, सेकंड स्टेज जिसमें वो सिर्फ वसलन में रह रहा है, सिर्फ कंटिन्यूएशन में रहता है, मत बदल। तो क्या कंडीशन है जी, कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप देखें। अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो मैं इसको कितना पुल करूंगी, 2 काउंट। 2 काउंट। अगर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे वक़्फ़ किया, तो यहाँ आ जाएगा सुकून, इजंट इट। जी। जी तो फिर तो हम मद कौन आर सा, हाँ, मद कायदा आर लगा के लिए देंगे, सुकून अक़वा बनता है। सबबैन, ठीक है, आरिद लिस्सुकून, ठीक है ना। और फिर ऑब्वियसली फिर उसकी काउंट जो है वो जो अक़वा सबबैन जो हम एक दफा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, उसके हिसाब से होगी, ठीक है ना। तो 2 तो नहीं होगी ना फिर ऑब्वियसली, यस, मेरे पास चॉइस रह जाएगी ना फिर, राइट। या मेरे पास चॉइस है, मैं 6 4 भी कर सकती हूँ, उसको 6 भी कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेज में क्या हो गया कि जो सिर्फ कंटिन्यूएशन में रहेगी, जैसे ही मैंने उस पर स्टॉप किया तो फिर ऑब्वियसली वो 2 से ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी, ठीक है ना, सेकंड वाली एग्जाम्पल में भी यही है, ठीक है ना। अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मैं अब, ठीक है ना, 2 काउंट कर लूंगी। अगर मैंने सॉरी इस पे वक़्फ़ नहीं किया तो आई कैन से बिन लेकिन अगर मैंने इसको स्टॉप किया, ना आई हैव अ चॉइस, राइट। अब वो फौरन ही वक़्फ़ सबबैन की वजह से जब ये सुकून आ गया, इसको टेम्पररी सुकून हमने दे दिया, आरिद लिस्सुकून बन गया ये, तो उसके पास, मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको 2 से ज्यादा भी कर सकती हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं। जी जी। जी वो अभी जो हम कायदा पढ़ेंगे तो थोड़ा और भी, यानी ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो व्हेन स्टॉपिंग ऑन दीज 2 एग्जांपल देयर इज मद आरिद लिस्सुकून व्हिच ओवरटेक्स द मद बदल ड्यू टू अक़वा सबबैन। ओके, नाउ तीसरा, मा सबता वक़्फ़न वला वस्लन, ठीक है ना, दैट इज that which is observed when stopping but not when continuing, ठीक है ना। अब ये तीसरा क्या है कि कौन सी कंडीशन में रहता है, जब आप स्टॉप करें, आप वक़्फ़ करेंगे तो मद बदल रहेगा, ठीक है ना। और लेकिन जब आप कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, नहीं रहेगा, कंटिन्यूएशन में नहीं रह रहा। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है जो आपने पहले पढ़ा। तो देखें, इसमें समझने की बात है। अब देखें, इसमें 2 मद हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, कौन सा मद है, मद वाजिब वाजिब मुत्तसिल। वाजिब है, ठीक है ना, वाजिब मुत्तसिल है। तो अगर मैंने इसमें कंटिन्यू किया तो मैं कौन सा मद को पुल करूंगी, वाजिब मुत्तसिल। ऑब्वियसली वाजिब मुत्तसिल, ठीक है ना। और अगर मैंने इसके ऊपर स्टॉप कर दिया तो मैं क्या करूंगी, वैसे तो इस पे स्टॉप कर नहीं सकते, लेकिन अगर मैंने किया तो मत बदल। किसकी बात कर रही हूँ मैं कौन से वर्ड की बात कर रही हूँ, मैं वाजिब मुत्तसिल वाले वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। पहले ये समझ लें, पहले ये समझे इसमें मैं किस मत की बात कर रही हूँ, इस वाले वर्ड में कौन से वर्ड, यानी क्या पर्टिकुलरली मत बदल हो रहा है इसमें। हमजा के बाद वाव ऊ वाओ जी। ऊ जो है ना, ये है इसमें बदल, ठीक है ना। ऊ है। जी जी और जा तो है जायज, सॉरी वाजिब मुत्तसिल, और ऊ क्या है, मत बदल। बदल। बदल है। और एक और भी है ना मत, 2 हैं ये भी मत, ठीक है। देखिए, हमजा के बाद हमजा आ गया ना, एक और हमजा है ना ये, जायज isn't it? मुनफसिल। जायज मुनफसिल। जायज मुनफसिल है, ठीक है ना, जायज मुनफसिल वाले मत की बात हो रही है ठीक है। ठीक है। अगर मैंने वक़्फ़ किया इस पे, जा ऊ पे मैंने वक़्फ़ किया, कितने काउंट मैंने पुल करना है इसको, वक़्फ़ पर 2 काउंट हो जाएगा, 2 वो मद काउंट्स बदल। होगा। 2 काउंट हो जाएगा ना, जो मत बदल है वही रहेगा ना। मैं उसको ज्यादा नहीं कर सकती अगर मैंने इस वर्ड के ऊपर यहाँ वक़्फ़ किया है तो जी मैं इसको 2 काउंट पुल करके वक़्फ़ करूंगी, राइट। जी। जी
और अगर मैंने किया इस पे कंटिन्यूएशन तो अब मैंने क्या करना है? जायज मुनफसिल जायज मुनफसिल मुनफसिल की तरफ। गुड। ठीक है ना, तो ये किस वजह से हो रहा है कि एक हमजा आ गया है इसके बाद में, आ गया कि नहीं? जी। ये जी इस वजह से हो रहा है, एक एक जो हमजा की वजह से उसके काउंट बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ओके, नाउ रीडिंग द रूल ऑफ जायज मुनफसिल। ओके, वो अक्वा सबब में थोड़ा और एक्सप्लेन होगा, इसलिए मैं अभी इतना नहीं कर रही एक्सप्लेन, ठीक है ना? वो हो जाएगा जब हम इंशाल्लाह अगर आज कर सके तो। and then the fourth case is ما ثبت حال الابتداء فقط, ठीक है ना? अब ये कौन सी कंडीशन है? इसी को करें मा जो सबता साबित है हाल ऐसी कंडीशन में अल इब्तिदा शुरू होने की फकत बस, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन that is that which is observed only when beginning with the word, ठीक है ना? इब्तिदा बिगिनिंग विद द वर्ड, ऐसी कंडीशन। अब ये हमने पढ़ी है अच्छे से, राइट? इसको हमने एक्सप्लेन भी किया अच्छे से। कौन करेगा? अब मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे, कर सकते हैं इन तीनों को? कोई कर सकता है एक्सप्लेन? अब इसमें देखें कंडीशन क्या है, अगर आपने कंडीशन समझ ली होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पहला हमजतुल वसल है और दूसरा हमजतुल कता है, पता ठीक है ना? तीनों एग्जाम्पल्स में यही है, जब हमजतुल वसल हमजतुल कता के साथ आए तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना? वो हमजा के रूल्स में इंशाअल्लाह हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक जनरली मैंने आपको बताया था क्या करते हैं। अगर किसी को याद है तो बताएं, क्या क्या रूल है? व्हाट इज द रूल ऑफ हमजा? हमजतुल कता से पहले अगर हमजतुल वसल आ गया तो फिर हम हमजतुल कता को रिप्लेस कर देंगे मद लेटर से, हम्म, और जो हमजतुल वसल है उस पर थर्ड लेटर रूल अप्लाई होगा। ओके। और लेकिन इसका केस थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, एक्चुअल में ये नहीं है, इसमें एक एडिशनल ता था, ठीक है ना? यानी जो उस ता को रिमूव कर दी गया, यानी इसमें इस तू से पहले एक और ता था। तू नहीं करेंगे। यस, उस ता की हरकत की वजह से एक्चुअल में इसके नीचे कसरा आता है। आई विश आई कुड शो यू इंशाअल्लाह। अगर आप में से कोई मुझे याद दिलाए तो मैं चाहती हूँ इसको लिख लूँ, किसी नोट्स टाइप के बना लूँ इसको, कि ताकि आपको याद रहे कि ये एक्चुअल वर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसमें दो ता थे, एक ता रिमूव किया, ठीक है ना? वो किस वजह से? ऑब्वियसली पढ़ने में डिफिकल्टी थी, दो ता एक साथ आ रहे थे तो वो पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, तो एक ता को रिमूव किया है, ठीक है ना? उस ता की हरकत है ये, जो हमजतुल वसल के नीचे कसरा आता है। ये इज नॉट बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ द रूल, और कोई एक्सेप्शन नहीं है ये कि इस दम्मा की वजह से इसके नीचे कसरा आ रहा है। द वर्ड वाज डिफरेंट बिफोर, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है ना? अब ये थी आपकी होमवर्क है, ठीक है ना? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, आई डिड ऑलरेडी, राइट? आप चेक भी कर सकते हैं वो वीडियो जिसमें ये हमने पढ़े हैं अच्छे से, ठीक है ना? और फिर भी अगर नहीं आता तो विल गो विद द रूल्स ऑफ हमजा इंशाअल्लाह, एंड आई विल एक्सप्लेन नाइसली। चाहती हूँ इसको अच्छे से खुद से आप लोग रिव्यू करें, ठीक है ना? एंड देन फिर आप मुझे बताएं कि इस एग्जाम्पल में क्या कंडीशन हो रही है, और इस एग्जाम्पल में क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है? आई वांट यू टू गो, ये चार हैं एक्चुअली, इसमें तीन लिखे हैं और एक और भी है, ठीक है ना? तो ये तीन तो एटलीस्ट सबको आने चाहिए, और सबसे मैं बारी बारी पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। हमें इस फोर्थ वाली कंडीशन को एक दफा और यानी रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। अब रिवाइज करेंगे हम द रिक्वायर्ड अटैच मत, बहुत इजी है, वाजिब मुत्तसिल। जी, कौन करेगा इसको? कौन रिव्यू कर देगा जल्दी से? यस, इसमें हरफे मद के बाद हमजा आ जाएगा, एक ही वर्ड में होगा वो। रिक्वायर्ड है, इसमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? इसको इसके नाम को एक्सप्लेन कर दें। वाजिब क्या चीज है इसमें? इसको पुल करना वाजिब है। क्यों वाजिब क्यों है इसको पुल करना?
क्योंकि ये तमाम उलमा का सारे मुत्तफिक उलमा है ने फिर वाजिब होने के लिए। मुख्तलिफ है। इत्तेफाक है, ठीक है ना, तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि इस मत को पुल करना वाजिब है, ठीक है ना, और इसकी लेंथनिंग में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। जी जी। ओके, जी अब मुत्तसिल क्या चीज है? एक ही वर्ड में हमजा और मद आएगा टीचर। अटैच्ड है, ठीक है ना, अटैच है, ठीक है, गुड। एक ही वर्ड में हमजा और मद लेटर और हमजा एक ही वर्ड में आ जाएंगे, एंड दिस इज सिंपल इजी, राइट। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना समझ में आए। सबको आती है ये चीज समझ? आलिया, अगर मिनाज, हुमा, ये मत सबको समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे यानी अगर आप देखें तो कहाँ नजर आ रहा है आपको वाजिब मुत्तसिल? हनी, हनियन मरियन। ओके, मरी, ओके, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्लियर ही है। ओके, नाउ हमने जायज नहीं किया जी, जायज भी कर लें। जायज मुनफसिल, जायज क्या चीज है और मुनफसिल क्या चीज है उसमें? मुनफसिल मतलब दो अलग अलग वर्ड्स में आएगा टीचर, हमजा और ये मद। हरफे मद और हमजा दो वर्ड में आएगा, और तो जायज जायज यानी है फुल करना, जैसा allowed, फोर्टिफाइड कंपल्सरी। नहीं, इसमें है वाजिब कंपलसरी, इसमें है, ठीक है, पूरी नहीं है, इसमें अलाउड है। उसमें अलाउड है ना, वो अलाउड जायज है। जायज का मतलब है कर सकते हैं, जी। ठीक है ना। अब उसमें जायज मुनफसिल में 4 to 5 है, लेकिन अदर रेसिटेशन में उसको 2 भी करते हैं। टू हमारी टू पार्ट्स। हसन आसिम की बात नहीं हो रही, अदर रेसिटेशन में उसको 2 काउंट करने का भी जवाज है, इसलिए जो है उसका जो लेवल है वो थोड़ा कम हो गया। यू जी अंडरस्टैंड? यानी हम किसी भी मत को स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे करार देते हैं, उसकी काउंट्स के थ्रू। जितना नंबर ऑफ काउंट्स बड़ा लेनी होता है, ज्यादा होता है, उतना वो मद स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल मद लाजिम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना। क्यों? उसको हम तूल करते हैं, राइट, 6 काउंट करते हैं, तो वो कंपल्सरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं अभी जायज मुनफसिल, ठीक है ना, इसमें जायज अलाउड क्या है, उसकी लेंथनिंग इज जायज अलाउड, उसकी लेंथनिंग को कम करना इज जायज, क्योंकि उसके लेंथनिंग में इख्तिलाफ है उलमा का। कुछ कहते हैं वो 2 होनी चाहिए, कुछ कहते हैं 3, कुछ कहते हैं 4, तो उसको जायज कर दिया है, यानी 4 to 5 कर सकते हैं आप। और उसको यानी हमारी रेसिटेशन के अलावा डिफरेंट रेसिटेशंस में 2 काउंट भी पुल करते हैं, सिर्फ 2, ठीक है जी। ना। ओके, तो वो हो गया, और वो 2 वर्ड में होगा हमेशा, और उसकी कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ, इफ इट इज देयर। वाजिब है और जायज, कोई एग्जांपल बताएं जायज मुनफसिल की। या अय्युहा, राइट, या जो है वो जायज मुनफसिल है, वो 2 वर्ड में है। जी जी। ओके, ना उसके बाद हमने क्या आज और क्या करना? सिला What else कुबरा। we have to? सिला कुबरा, this सिला कुबरा is easy, right? अगर आपको सिला सुगरा की कंडीशंस आती हैं तो we can just like in 5 minutes we can review it, ठीक है ना जी। सिला सुगरा की कंडीशंस बताएं, क्या कंडीशंस हैं?
जी, हा दमीर, राइट, फर्स्ट तो हा दमीर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? मुतहरिक होने चाहिए हादमीर। Singular male, सिंगुलर दम्मा मेल, राइट, third person between two mutaharrik letters होना है। बिटवीन टू मुतहरिक लेटर्स, और खुद भी मुतहरिक होना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं? कसरा और जर। दम्मा कसरा। कसरा और दम्मा, और सिला क्या हो सकता है उसका? यस, Wow and yeah. वाव एंड या, ठीक है ना। जब दम्मा होगा तो सिला वाव हो जाएगा, और जब कसरा होगा तो सिला उसका या होगा, ठीक है ना। अब वो सारी कंडीशंस आर एज इट इज। अब सारी कंडीशंस के बाद में अगर हमजा आ जाएगा, ठीक है ना, मद के लेटर के बाद, अगर उसके सिला के बाद अगर हमजा आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? कुबरा बन जाएगा। देयर इज नो सच डिफरेंस, सिर्फ एक हमजा के आने की वजह से, ठीक है ना। जैसे ही हमजा आ जाएगा वो मद फरई हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? मद सिला कुबरा बन जाएगा, ठीक है ना। दैट वाज इजी, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। अब और क्या चीज, और क्या पढ़ा था हमने? वो कंडीशंस पढ़ी थी, वो आप खुद से रिवाइज करेंगे। एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि कब मद सिला नहीं होता, ठीक है ना। वो भी इजियर थे सारे, अगर आपको ये बेसिक कंडीशंस याद हों तो। जी, और हो गया, रिवीजन हो गया, या और भी कुछ करना है हमें? नहीं, रिवीजन हो गया, न्यू टॉपिक। अच्छा, अब हम क्या चीज शुरू करने जा रहे हैं? जस्ट गिव मी 2 सेकेंड, आई विल ब्रिंग सम वाटर। आप लोग भी पानी वानी पी सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, बट बी प्रेजेंट, यानी जब मैं आपका नाम लूँ तो एटलीस्ट यू यू शुड बी हियर। मिनाज, और क्या नाम है, अ, फजीला, एंड देन हुमा, आप सब प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड, आप भी ब्रेक ले लें।
नाज़रीन देखिए, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड किया, इफ यू कैन शेयर। जी जी। ओके, नजर आ रहा है सबको? जी टीचर। थोड़ा सा यानी राइटिंग जो है वो कहीं कहीं से मिसिंग हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, इट शुड नॉट बी। एनीवे, सो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। द रूल ऑफ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू कॉजेज, ठीक है ना। अक्वा कायदा, अक्वा सबबन, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? अक्वा क्या चीज़ है इसमें? स्ट्रॉन्गर। असबबन टू रीजंस में से या टू कॉजेज में से। तो हम कब ये रूल अप्लाई करते हैं? जब हम सेकेंडरी मत की टाइप्स में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, एक टाइप से दूसरे टाइप को कंपेयर करते हैं। और ये सिर्फ मत फरई में ही करेंगे ओब्वियसली, राइट। मत तबीई में तो सिर्फ 2 काउंट ही मद है ओब्वियसली, तो उसमें पुलिंग का कोई ऐसा नहीं है कि किस को ज्यादा पुल करना है या कम करना, उसमें तो 2 ही काउंट पुलिंग है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें द कंपल्सरी इज द मद विच रिसाइटर्स हैव unanimously agreed to prolong and unanimously agreed on its duration. It is the conventional compulsory lazim mad, ठीक है ना। अब ये क्या बता रहे हैं कि मद में, मदूद में, ठीक है ना, हमने जो पहले पढ़ा कि मद की टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो मद लाजिम के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो कंपल्सरी, उसको यानी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लाजिम इज कंपल्सरी, राइट, मैंडेटरी यू कैन से। तो ये मद लाजिम के लिए क्या कह रहे हैं कि मद लाजिम की जो नंबर ऑफ काउंट्स है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग है, ठीक है ना, और उसके कंपल्सरी होने, दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है उलमा का, ठीक है ना। इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वो लाजिम है, कंपल्सरी मद है, और इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है कि उसकी जो क़िराअत है, जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग है, उस पे भी एग्रीड अपॉन है, ठीक है ना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये यानी आगे जाके ये कायदा बताएंगे आपको, इसलिए बता रहे हैं कि तो कंपल्सरी मत, फिर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। रिक्वायर्ड क्या हो गया आपका? मुत्तसिल। इट इज अ मत विच रिसाइटर्स हैव unanimously agreed to prolong and disagree on its duration, ठीक है। इट इज द जॉइंट मुत्तसिल मद। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि किस चीज पे रिसाइटर्स एग्री करते हैं? इसके प्रोलॉन्ग होने में, ठीक है ना। लेकिन ड्यूरेशन में है थोड़ा, यानी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इट इज बिटवीन 4 to 5, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या कह दिया कि इसकी ड्यूरेशन हम क्या कह देते हैं कि 4 to 5 है। हम ये नहीं कहते ये 5 है या 6 है, हम क्या कहते हैं? इट्स 4 भी अलाउड है, 5 भी अलाउड है, राइट, बिटवीन 4 and 5। या तो ड्यूरेशन में फिर भी इख्तिलाफ है, लेकिन किस चीज पे? इसके मद होने में, ठीक है ना, और इसकी प्रोलॉन्गेशन में कोई इख्तिलाफ नहीं। सिर्फ इसकी ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग क्या हो सकती है? 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इसमें है उलमा को, कुछ कहते हैं 4 करें, कुछ 5 करें। तो उन्होंने क्या किया, एक पे उस पे एग्रीड हो गया, उन्होंने क्या दिया कि इसको 4 to 5 करेंगे, ठीक है ना। द अलाउड, अब मुनफसिल की बात हो रही है। इट इज अ मद ऑन विच रिसाइटर डिसएग्री बिटवीन प्रोलॉन्गिंग एंड शॉर्टनिंग इट, ठीक है ना, एंड डिसएग्री रिगार्डिंग इट्स ड्यूरेशन। इट इज सेपरेट मुनफसिल मद, और इसमें व्हाट इज दिस वर्ड? ग्रेटर The greater connecting sila kubra mad and the incidental सुकून मद and the लीन मद, ठीक है ना। अब ये इन्होंने कहा कि अलाउड के साथ, इन्होंने अलाउड क्या है आपका? जायज मद, यानी मद जो जायज मुनफसिल के बारे में बात हो रही, उसमें ना तो उसके ड्यूरेशन में, ठीक है ना, और ना ही उसके
मद होने में, दोनों में ही यानी जो कुर्रा हैं, जो रिसाइटर्स हैं, उन दोनों में ही इख्तलाफ करते हैं, ठीक है ना। किस किस चीजों में इख्तलाफ है जायज में? प्रोलॉन्गेशन में और मत होने में। मद होने में, दोनों ही चीजों में इख्तलाफ है, यानी उसका मद होना, ठीक है ना, उसमें भी डिसएग्री है, ठीक है ना। जी और उसकी शॉर्टनिंग कितनी है और उसको प्रोलॉन्ग कितना होना, इसमें भी डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका जो क्या कहते हैं, जो स्केल है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। मुदूद में उसका स्केल कम हो जाता है। तो सबसे जो स्ट्रोंगर अभी तक हमने मत पढ़ा वो कौन सा है? लाजिम। लाजिम है, ठीक है ना। क्यों सबसे स्ट्रोंगर मद है? 6 काउंट्स है वो। 6 काउंट है, और उलमा का उस पे इज्तिमा है, ठीक है ना, उसकी मिकदार में भी और उसके मद के लाजिम होने में भी, राइट। जी यानी कोई इख्तलाफ नहीं है ना उसके मद होने में और ना ही उसकी मिकदार में। फिर वाजिब के बारे में क्या है? वो 4 to 5 डिपेंड। ये मत प्रोलॉन्गेशन में इख्तलाफ नहीं है, ड्यूरेशन में इख्तलाफ है। मद होने में उसके कोई किसी को इख्तलाफ नहीं है, ठीक है ना। उसके ये मद है, इसमें इख्तलाफ नहीं है, ठीक है ना। किस चीज में इख्तलाफ है? ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग। हम्म ठीक है ना, उसकी मिकदार में कितनी पुल होना चाहिए उसमें इख्तलाफ है। फिर जायज में क्या है? दोनों में भी इख्तिलाफ है, दोनों में भी। प्रोलॉन्गेशन में मत होने में भी। बिल्कुल, उसकी किरात में भी और उसके मत के होने में भी, यानी छोटा होना चाहिए या लॉन्ग होना चाहिए, इसमें भी इख्तलाफ है। तो उसका जो लेवल है वो फिर कम हो गया, राइट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मुदूद, यानी हम अक़वा सबबैन जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मद कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। और किसी भी मद को हम वीक या स्ट्रॉन्ग किस बेसिस पे करते हैं? उसके ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग पे, ठीक है ना। Based on what was mentioned in the last panel, the leading scholars of recitation have classified the mudud starting with the strongest and the weakest as follows, ठीक है ना। जो हमने अभी पहले जो उलमा का इजमा जो इन्होंने पहले पैनल में डिफाइन किया कि मद जायज मुनफसिल में क्या चीज में इख्तलाफ है और वाजिब में किस चीज में इख्तलाफ है और मद लाजिम में कोई इख्तलाफ नहीं है, उस बेसिस पे दे आर सेइंग के अक़वल मुदूद, ठीक है ना। उसमें आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मद है वो कौन सा है। तो द कंपल्सरी अल लाजिम, ठीक है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मुदूद इज मद लाजिम, ठीक है ना। क्यों? ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंसेस, नो, ड्यू टू द कंसेंसस यानी इज्तिमा, ड्यू टू द कंसेंसस ऑन प्रोलॉन्गिंग इट एंड ऑन इट्स ड्यूरेशन। किस वजह से कंसेंसस यानी इजमा किसका? उलमा का। किस चीज पे? उसके मिकदार पे, उसको प्रोलॉन्ग होने में, उसके ड्यूरेशन ऑफ पुलिंग में भी, ठीक है ना, और उसके मद होने में भी, दोनों में, ठीक है ना। इजमा है किसका? उलमा का, कुर्रा का, जो क़िरात यानी जो आशरा क़िरात जानते उनका, ठीक है ना। तो इसके मद लाजिम होने में तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मद कौन सा है? लाजिम। पहले नंबर पे ये रूल बता रहे हैं, ठीक है ना, ये जनरल रूल है अक़वल मुदूद का, स्ट्रॉन्गेस्ट इज द लाजिम, ठीक है। और क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है ये आपको पता चल गया। द जॉइन अल मुत्तसिल, फिर सेकंड नंबर पे, ठीक है ना, लाजिम की बात कौन है? वाजिब मुत्तसिल। अब वाजिब मुत्तसिल क्यों? ड्यू टू द कंसेंसस ऑन प्रोलॉन्गिंग इट बट नॉट ऑन इट्स ड्यूरेशन। तो इजमा किस चीज पे है? मद होने पे, ठीक है ना, लेकिन उसकी मिकदार होने पे नहीं है इजमा। कंसेंसस ऑफ द स्कॉलर्स किस चीज पे है? कि ये मद तो है लेकिन कितना इसकी मिकदार होनी चाहिए, 4 या 5, इसमें है अभी इसकी ड्यूरेशन में इख्तिलाफ है। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा कायदे में? आरिद लिस्सकुन, ठीक है ना। अब आप देखिए, मुनफसिल नहीं आया, राइट। क्यों नहीं आया?
क्योंकि वो दोनों में भी इख्तलाफ है ना टीचर। इख्तलाफ है, ठीक है ना, उसकी उसमें उसकी ड्यूरेशन में भी और उसकी मद होने में भी इख्तलाफ है। तो थर्ड नंबर पे आप देखें अक़वा सबबैन में आरिद लिस्सुकून आ गया, ठीक है ना, बिकॉज इट इज लेंथिंग थ्रू रिलेटिंग इट टू द कंपल्सरी। अब क्योंकि इसकी लेंथनिंग जो है वो मद लाजिम के जैसी है, ठीक है ना, थ्रू मतलब उसकी जैसी है, उसके थ्रू है, उसके जैसी है, यानी एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उसके जैसी है। क्यों, क्या है मद आरिद लिस्सुकून की मकदार क्या है? जब टेम्पररी सुकून दे रहे तो 4 6 तक भी हम पुल कर सकते हैं टीचर। स्टॉप कर, थोड़ी मिसिंग हुई है आपकी आवाज, क्या कहा आपने? जब स्टॉप कर रहे टेम्पररी सुकून के पास हम 6 काउंट तक भी पुल कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी 6 भी जा रहा है तो 6 जो है वो एक्चुअली क्या है? लाजिम है ना। पार्शियली रिलेटेड टू लाजिम है, ठीक है ना। जी तो अगर आपने कभी 6 किया तो वो मद लाजिम के जैसे हो जाएगा ना, यानी है तो नहीं, टोटली या पार्शियली हो सकता है, राइट, यानी उसकी लेंथनिंग अप टिल 6 जा सकती है, जबकि मुत्तसिल और सॉरी मुनफसिल की कभी भी नहीं जाएगी 6, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पे कौन सा मद आ गया? आरिद लिस्सुकून। फिर फोर्थ पे आपका कौन सा आ गया? मुनफसिल, जायज मुनफसिल, ठीक है ना, बिकॉज इट इज लेंथनिंग थ्रू रिलेटिंग इट टू द ज्वाइंट ईदर टोटली और पार्शियली। अब ये किससे रिलेटेड है? ये मुत्तसिल से रिलेटेड है। मुनफसिल किससे रिलेटेड है लेंथनिंग में? मुत्तसिल से। मुत्तसिल की तरह इसको डील करते हैं ना, यानी 4 और 5 ही रखते हैं ना किसी भी रेसिटेशन में, अगर दोनों साथ हों तो आपको जी दोनों को इक्वली रखना है ना। तो ये जी जी किससे रिलेटेड है? ये मुत्तसिल से रिलेटेड है। और आरिद लिस्सुकून किससे रिलेटेड है? मद लाजिम से। लाजिम से रिलेटेड है, ठीक है ना, टोटली या पार्शियली। ओके, नाउ थर्ड नंबर पे आपके आ गया बदल, ठीक है ना, विच इज द वीकेस्ट अमंग देम। बदल क्या है? वीकर है, वीकेस्ट है, यानी बिल्कुल आखिर में उसका है, ठीक है ना। क्यों है वो वीकेस्ट? बिकॉज इट इज केस ऑफ अ नेचुरल मद, यानी क्योंकि वो क्या है एक्चुअल में, तो मद बदल क्या है? मद तबीई की जैसा है ना, जी जी वो तो स्टेजेस उसकी आ गई तो वो बन जाता है फरई, राइट। जी हाँ ओके, तो ये याद रख लेंगे आप, ये जो 5 जो भी हमने लेवल्स पढ़े, स्ट्रॉन्गर मद इज लाजिम, देन वाजिब, देन आरिद लिस्सुकून, देन जायज मुनफसिल, देन बदल, ठीक है ना। ये सबको यानी फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, ये रूल है, ये कायदा है, अल कायदा अल मद अक़वा सबबैन। ओके, नाउ बहुत ही अजीब सा प्रिंट आया वैसे, लेट्स सी द रूल ऑफ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू कॉजेस, कायदा अक़वा सबबैन। इसमें तो नजर नहीं आ रहा है, आई विल रीड फ्रॉम हियर। When more than one cause for lengthening is present, it is in a single mud letter, the stronger cause is used and the weaker one is neglected, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है कि when more than one cause for lengthening is present, जब भी हम एक वर्ड में हमेशा जज करेंगे कि अगर लेंथनिंग का कॉज, सबब करना, पुल करने का रीजन किसी एक वर्ड में एक से ज्यादा मौजूद होंगे, ठीक है ना, तो हम किस कॉज को ले लेंगे? जो स्ट्रॉन्गर होगा, जो स्ट्रॉन्गर सबब उन दोनों में से होगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है ना, और वीकर वन को हम क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। समझ आ गई? कायदा क्या है कि किसी अगर एक वर्ड में दो सबब हो जाएंगे मत को पुल करने के, तो उसमें से जो स्ट्रॉन्गर होगा उसको हम ले लेंगे, जो वीकर होगा उसको हम छोड़ देंगे। गेट इट? जी ओके, फिर आगे लिखा है इन केस दे आर इक्वल इन पावर, ठीक है ना, अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई कि दोनों मदूद ही इक्वल हों यानी स्ट्रेंथ में, बोथ ऑफ देम आर यूज, तो आपके पास क्या चॉइस हो सकती है कि इधर आप कोई एक यूज कर लें या उन दोनों को यूज कर लें, ठीक है ना। ओके, नाउ द लेट स्कॉलर एंड टीचर ऑफ रेसिटेशन इब्राहिम अली अल
शहात, सुमंदुई, ओके। और इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1429 आफ्टर हिजरी। सेड, क्या इन्होंने कहा, इन्होंने एक कायदा दिया है जो कि इन्होंने यहाँ पे कोट किया है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मुदूज इज अ कंपल्सरी, ठीक है ना। अक्वल मुदूद में क्या आ जाता है, लाजिम। उसके देन द मुत्तसिल, देन उसके बाद क्या आ जाता है, मद मुत्तसिल, फॉलोड बाय द आरिद लिस्सकून, एंड देन द मुनफसिल, एंड देन द बदल। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो कायदा दिया है वो आज भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अल जज़री ने भी इन्हीं को फॉलो किया है, ओके। एंड इफ टू कॉजेज फॉर द सेम मद आर फाउंड, अगर आपने देखा कि किसी एक मद में दो कॉजेज हों, दो सबब हों, ठीक है ना, तो हम कौन सा ले लेंगे, हमेशा स्ट्रॉन्गर वाले को ले लेंगे, जी। ठीक है। सिर्फ स्ट्रॉन्गर वाला ही रहेगा और जो वीकर होगा उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। ओके, इसमें ये देखें, ये जो ये मैं तरीके से इसको जो है वो स्कैन कर लूंगी। ये जो इसकी साइड पे साइड नोट है ना, एक जी नीचे करें, ये जो है ये जजरिया है, ठीक है ना। ये जो साइड में बने हुए ये जजरिया है, ठीक है ना, ओके। एक दफा नाज़रीन, एक दफा दोबारा नीचे करेंगे थोड़ा सा, यानी यहाँ देखें, अगर इसको भी फॉलो करना चाहें, यानी इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू रीड अल जज़रिया, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो अब इंग्लिश में मैंने आपको इतनी देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये 2 लाइनों में एक्सप्लेनेशन है इसकी, इस सारी चीजों की जो अभी तक हमने पढ़ा उसको इस 2 लाइनों में यानी थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, सिर्फ ये जो जज़री की जो पोइट्री है। यस, ना थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल अप, यस, या दिस इज गुड। अब इसमें क्या लिखा है, ये 2 हैं, ठीक है ना, 2 यानी यू कैन से स्टैंजाज हैं, या लाइन कह लें आप इसको, ठीक है ना, या शेर कह लें इन्हें। ये पोएम है एक्चुअली, ठीक है ना, अल जज़रिया की। इसके जब आपके ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह विल बिगिन जज़रिया। तो अक़वल मुदूदी, क्या लिखा है, अक़वल मुदूदी लाजिमुन फमत्तसल, सबसे ज्यादा अक़वा, अक़वा मीन्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, अल मुदूद, मुदूद में से कौन सा है, लाजिमुन, फमत्तसला, और उसके बाद आफ्टर दैट फ, बस मा जो अत्तसल, इत्तसल है यानी मुत्तसिल है। तो अक़वल मुदूद कौन सा हो गया, लाजिम, लाजिम के बाद कौन सा हो गया, मुत्तसिल। देन फ जो है वो देन के लिए यूज हो रहा है, फ़आरिदुन, खुदुन फिस्वालिन फबदल, ठीक है ना, फ़आरिद, फिर उसके बाद कौन सा है, फसल, फिर उसके बाद बदल। ये 2 लाइनों में इन्होंने पूरा अक़वा सबबैन बता दिया, इन 4-5 वर्ड्स में। जी। ये जज़रिया है, ठीक है ना, दिस इज अल जज़री, ओके। आगे आई थिंक हम नहीं खत्म कर पाएंगे इसको। नाज़रीन यहाँ स्टॉप करें या इसको खत्म करें, खत्म, ये लंबा है टॉपिक, तो इसमें यानी कंपैरिजन्स हैं, एंड वी नीड टू सी, टेल मी वी कैन डू इट और वी कैन। जी, कितना टाइम लगेगा? वो डिपेंड करता है आपको कितने जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये रमजान से पहले कंप्लीट करना था ना, तो एवरी वीक का एक टारगेट था। अगर आप लोग एग्रीड है, मुझे नहीं है मुश्किल, जस्ट लाइक आस्क एवरीवन के हम कंटिन्यू करें कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लें या व्हाटएवर यू पीपल सजेस्ट। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे टीचर, अभी स्टॉप करेंगे।
Okay, इंशाअल्लाह. Nazin, then you coordinate with them. Let me know कि हम next class कब रख सकते हैं इंशाअल्लाह. Yeah, okay, teacher. Okay, then سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum assalam wa rahmatullah. चलो